BSCB बिहार बोर्ड क्लास 11th के बच्चे को एक बार फिर मेरा आदाब। फ्रेंड्स, आज हम लोग ख़त नवीसी जो है, मकतूब नवीसी, उसके अंदर जो चैप्टर्स आपके हैं गालिब के खतूत, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में तफसील से पढ़ा था। और इसके बाद जो आपका अगला ख़त है वो अशफाक़ुल्लाह खान साहब का है। अशफाक़ुल्लाह खान साहब हिंदुस्तान के जंग आज़ादी के एक अजीम फर्जंद रहे हैं, एक शायर भी रहे, इनकलाबी शख्सियत रहे हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की अलामत के तौर पर जाने जाते हैं। पैदाइश और ख़ानदानी पस मंज़र की बात करें तो इब्तदाई ज़िंदगी, तारीख़ पैदाइश इनकी 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी सन। याद रखेंगे इनकी पैदाइश, यहाँ से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे कि इनकी पैदाइश कब हुई थी। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी सन को हुई थी। और कहाँ हुई थी ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका यहाँ से बनता है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो इनकी पैदाइश हुई थी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश यूपी में। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश यूपी में। ख़ानदान अशफाक़ुल्लाह खान साहब का जो ख़ानदान था, उनका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ पठान ख़ानदान से था जिसका पस मंज़र फ़ौजी था। और वालदा का किरदार, वालिद के जल्द इंतकाल के बाद वालदा मज़हरुन्निसा ने इनकी बेहतरीन तरबियत की, बेहतरीन परवरिश की। बिस्मिल से रफ़ाक़त, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में एक अज़ीम जंग आज़ादी के शख्सियत रहे हैं। इनके बारे में आप लोग ज़रूर जानते होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। तो इनसे रफ़ाक़त और इनकलाबी जज्बा। आपके बड़े भाई राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात कहाँ हुई? आपके बड़े भाई रियासतुल्लाह खां बिस्मिल के हम जमात थे। बिस्मिल की शायरी और बहादुरी ने आपको बहुत मुतासिर किया और 1922 ईस्वी सन में दोनों गहरे दोस्त बन गए। HRA में शमूलियत, आप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान HRA मीन्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अहम रुकन बन गए और आपका मकसद मसले जद्दोजहद के ज़रिए हिंदुस्तान को एक आज़ाद जमहूरिया बनाना था। काकोरी ट्रेन हादसा जो हुआ था, काकोरी ट्रेन कार्रवाई 9 अगस्त 1925 ईस्वी सन को तारीख़ी वाक़ये में शुमार किया जाता है। इनकलाबियों को इस्लाह खरीदने के लिए फ़ंड की ज़रूरत थी। अशफाक़ुल्लाह खान ने अपने 9 साथियों के साथ मिलकर काकोरी के मुकाम पर सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन को रोका। ये कार्रवाई सहारनपुर लखनऊ लाइन पर हुई। कहाँ पर हुई? सहारनपुर लखनऊ लाइन पर हुई। और इस वाक़ये ने बरतानवी हुकूमत की बुनियाद हिलाकर रख दिया। अशफाक़ुल्लाह खान ने इस ज़रूरतमंदाना मंसूबे को रूह रवां थे। मतलब अशफाक़ुल्लाह खान साहब भी इसमें शामिल थे। आइए आगे देखते हैं। ये जंग आज़ादी के अजीम शख्सियत रहे हैं अशफाक़ुल्लाह खान साहब। रूपोशी और गिरफ़्तारी, और इसके बाद जब बरतानवी हुकूमत इन्हें ढूंढने लगी और इन पर कार्रवाई करने की कोशिश करने लगी तो रूपोशी में चले गए और बाद में गिरफ़्तारी भी हुई। आजमाइश का दौर रहा इनके लिए। काकोरी वाक़ये के बाद पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू किया। अशफाक़ुल्लाह खां फ़रार होने में कामयाब हो गए और बिहार में एक इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी कर ली। कहाँ पर नौकरी की? बिहार में की, इंजीनियरिंग कंपनी में। बाद अज़ां वो दिल्ली चले गए जहाँ एक दोस्त ने गद्दारी की और पुलिस को इत्तला दे दी, जिसके नतीजे में सितंबर 1926 ईस्वी सन को अशफाक़ुल्लाह खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। इनकलाबी शायरी और नज़रियात की बात करें तो तखल्लुस हसरत लगाते थे। आप उर्दू के बेहतरीन शायर थे और आप हसरत और वारसी के तखल्लुस से हुब्बुल वतन पर मबनी शायरी लिखते थे। हिंदू और मुस्लिम इत्तिहाद के बड़े पक्षधर थे। आप फ़िरका वारियत के सख्त खिलाफ थे और उसे अंग्रेज़ों का हथियार समझते थे।
बिस्मिल और आपकी दोस्ती इस इतिहाद को की ज़िंदा मिसाल थी। मकसद क्या था? मकसद था हिंदुस्तान की आज़ादी, एक आज़ाद जमहूरिया मुल्क हिंदुस्तान को बनाना। आपका मानना था कि नर्म बातों से आज़ादी मुमकिन नहीं। आपने अपनी जवानी और सलाहियतें मुल्क के लिए वक्फ कर दी। इनकलाबी साथी और इत्तेहाद, इनके इनकलाबी साथियों में से थे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला खां। इन तीनों में बड़ी दोस्ती थी। शहादत मुल्क पर जान निसारी। इनकी शहादत हो गई 19 दिसंबर 1927 ईस्वी सन को। कब शहादत हुई अशफाकुल्ला खां साहब की? याद रखेंगे 19 दिसंबर 1927 ईस्वी सन को। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हिस्सा है। फांसी की सज़ा हुई। बरतानवी अदालत ने काकोरी केस में आपको सजाए मौत सुनाई। आपने निहायत बहादुरी और वक़ार के साथ फांसी के फंदे को चूमा। मुकाम था फैज़ाबाद जेल और उम्र थी सिर्फ 27 बरस। कहाँ पर फांसी दी गई? फैज़ाबाद जेल में। और उम्र कितनी थी? सिर्फ 27 बरस। बरतानवी हुकूमत ने इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया और ये शहादत के जाम को नौश कर गए अशफाकुल्ला खां साहब। और जब जेल में थे वहीं से इन्होंने जो ख़त लिखा जो आपका शामिल निसाब है। आखिरी ख्वाहिश और कलाम था, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। अशफाकुल्ला खां हसरत तखल्लुस करते थे। तारीख़ी अहमियत और सबक। अशफाकुल्ला खां का नाम जंग आज़ादी की तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। आपकी कुर्बानी ने लाखों हिंदुस्तानी नौजवानों के दिलों में आज़ादी की तड़प पैदा कर दी और एक हुजूम सा उमड़ पड़ा नौजवानों के दिलों में। और नौजवान बड़ी तेज़ी से जो है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में भाग लेने लगे, हिस्सा लेने लगे। आपकी ज़िंदगी से हमें हुब्बुल वतनी, इत्तिहाद और जुरात का सबक मिलता है। आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे इनकलाबियों के लिए मशाल राह बने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हम लोग अशफाकुल्ला खां साहब की हालात ज़िंदगी और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उनके ख़त का खुलासा। जो ख़त आपका शामिल निसाब है उसका खुलासा हम लोग देखेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।